है राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक। कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ के एपिसोड 7 में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं अब तक, तो प्लीज़ उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको आगे के वाक़यात सही से समझ आ सकें। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस में जाना कि किस तरह अंग्रेज़ों ने साउथ की तरफ के हर जगह पर कब्ज़ा कर लिया था, और जब खुद हज़रत टीपू सुल्तान इस लड़ाई में शामिल हुए तो अंग्रेज़ों की हालत ख़राब हो गई थी। मगर बुरहानुद्दीन की इस जंग में शहादत हो गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं सुल्तान के दिल पे एक चोट लग गई थी, क्योंकि बुरहानुद्दीन उनके साले और बचपन के दोस्त भी थे। जब उस रात सुल्तान ने जंग रोकी तो इस बात का फ़ायदा उठाकर कर्नल फ्लॉयड और उसके बचे हुए सिपाही वहां से वेल्लड़ी की तरफ भाग गए, जहां उसको लगा था कि जनरल मैडोस उसकी मदद के लिए आया होगा। मगर वेल्लड़ी पहुंचकर उसने देखा कि जनरल मैडोस तो वहाँ पर आया ही नहीं, और क्योंकि मैडोस को पता ही नहीं था कि सुल्तान ने जनरल फ्लॉयड को सत्यमंगलम से खदेड़ दिया था, और ख़ुद मैडोस सत्यमंगलम के लिए जा रहा था अभी भी। सुल्तान को जब मैडोस के इन मोमेंट्स के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि जनरल मैडोस उनका वापस मैसूर जाने के रास्ते पर रोकने के लिए वहां जा रहा है। इसलिए सुल्तान ने फ़ौरन वापस सत्यमंगलम जाने के लिए फ़ैसला किया और वापस भवानी नदी के पास आकर रुक गए। सुल्तान के पीछे नदी थी जिसको वो आसानी से क्रॉस कर सकते थे, और लेफ़्ट फ्लैंक में सत्यमंगलम था और राइट फ्लैंक में दूसरा मैसूर जाने वाला रास्ता था जो देखनीकोटाई से होकर जाता था, और वो भी सुल्तान के पास ही था। इसलिए सुल्तान वहीं रुककर जनरल मैडोस का इंतज़ार करने लगे। इसी दौरान जनरल मैडोस को कर्नल फ्लॉयड और उसकी फ़ौज पे सुल्तान के हमलों की खबर मिली, और उसको ये भी पता चल गया कि सुल्तान खुद उसका सत्यमंगलम की नदी के पास इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए उसने वापस जाने में ही अपनी भलाई समझी और कर्नल फ्लॉयड के पास वेल्लड़ी पहुँच गया, जहाँ से दोनों जनरल मैडोस और कर्नल फ्लॉयड कोयम्बतूर की तरफ निकल गए। सुल्तान ने जब देखा कि अंग्रेज़ डायरेक्ट लड़ाई के बजाय छुप छुप के लड़ते हैं, उन्होंने भी आगे बढ़ने का फ़ैसला किया और वो कोयम्बतूर की तरफ चल पड़े। बीच में 10 दिन मुहर्रम के थे तो सुल्तान ने कोई जंग नहीं की, बस इबादत करते रहे, और 10 मुहर्रम के बाद फिर से आगे बढ़े ई रोड की तरफ। ई रोड में सुल्तान के आने भर की खबर ही काफ़ी थी अंग्रेज़ों की सांसें रोकने के लिए, और वो बिना किसी लड़ाई के 25 सितंबर को अंग्रेज़ों ने ई रोड के किले को सरेंडर कर दिया। इसके बाद सुल्तान करूर की तरफ आगे बढ़े और लगभग 16 किलोमीटर दूर रुके, क्योंकि सुल्तान को खबर मिली थी कि जल्द ही अंग्रेज़ों का एक लश्कर वहाँ से गुजरने वाला है। और यही खबर जब कोयम्बतूर में जनरल मैडोस को भी मिली तो वो अपने लोगों को बचाने के लिए 29 सितंबर को करूर की तरफ आगे बढ़ा। और जब ये बात सुल्तान को पता चली कि कोयम्बतूर के किले में ज़्यादा अंग्रेज़ी फ़ौज नहीं है, उन्होंने अंग्रेज़ों के लश्कर पर हमला करने से बेहतर कोयम्बतूर पर ही हमला करने को बेहतर समझा। उन्होंने जंगलों के रास्ते तेज़ बारिश में आधा सफ़र तय कर ही लिया था कि उन्हें एक खबर मिली कि ब्रिटिश ने कर्नल हार्टली के कमांड में एक बहुत बड़ी फ़ौज को ऑलरेडी कोयम्बतूर में पहुंचा दिया है। सुल्तान ये समझ गए कि जनरल मैडोस का इस तरह से कोयम्बतूर को छोड़कर बाहर निकलना और कर्नल हार्टली का एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ कोयम्बतूर के किले में मौजूद होना, ये एक चाल थी उन्हें फंसाने के लिए। इसलिए सुल्तान ने कोयम्बतूर को छोड़कर धर्मापुरी पे हमला कर दिया, और अक्टूबर 8 को धर्मापुरी के किले में सुल्तान ने अपना झंडा लहराया। इसी तरह से सुल्तान ने कई जगहों पे अंग्रेज़ों को धूल चटाई। अंग्रेज़ इरिटेट हो गए थे क्योंकि वो कोई भी चाल चलते तो सुल्तान फिर भी उन्हें पछाड़ देते थे। सुल्तान और उनके जांबाज सिपाहियों ने इस मुहिम में हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ी और लगभग सब में जीत हासिल की, क्योंकि सुल्तान खुद एक आम सिपाही की तरह मैदान जंग में लड़ते थे। दोस्तों, सुल्तान के अपने सिपाहियों से मोहब्बत का आलम ऐसा था कि वो खुद अपने से पहले अपने लोगों का सोचते थे। हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान किताब में मैंने ऐसा ही एक वाक़या पढ़ा जो मैं आपको अभी सुनाना चाहता हूँ। हुआ कुछ ऐसा था कि इसी जंग के दौरान नवंबर 18 के पास सुल्तान और उनका लश्कर थप्पूर के घाट सेक्शन को क्रॉस कर रहे थे। रास्ता तंग था और दोनों तरफ गहरी खाई थी। जब सुल्तान का लश्कर वहां क्रॉस कर ही रहा था कि तभी वहां पीछे से अंग्रेज़ों ने उन पर हमला कर दिया। सिचुएशन ऐसा हो गया था कि सुल्तान के सिपाही या तो अंग्रेज़ों की गोलियों का शिकार बन जाते या नीचे खाई में गिरकर मारे जाते। मगर सुल्तान ने सारी फ़ौज को उस घाट को क्रॉस करने का हुक्म दिया और ख़ुद कुछ अपने ख़ास लोगों के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए, और तब तक अंग्रेज़ों का मुकाबला करते रहे जब तक उनके लश्कर का एक एक सिपाही सही सलामत घाट के उस पार पहुंच चुका था। दोस्तों, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने किसी ऐसे बादशाह के बारे में सुना है जो खुद अपनी जान को ख़तरे में डालकर अपने सिपाहियों के लिए लड़ता है?
ये सिर्फ हमारे शेर मैसूर टीपू सुल्तान ही कर सकते हैं, इसलिए उनकी फ़ौज उन पर जान छिड़कती थी। सुल्तान ने बार बार जनरल मैडोस को पछाड़ा था इस जंग में। फिर भी जनरल मैडोस ने एक और बार मैसूर पे हमला करने के लिए आगे बढ़ा और तिरुवन्नमलाई तक आगे आया ही था कि उसके पास लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक ऑर्डर आया कि फ़ौरन वो वापस मद्रास आए। जनरल मैडोस 27 जनवरी को वेल्लोर तक पहुंचा ही था कि वहां खुद लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया और इस बार बार हारने की वजह से जनरल मैडोस को उसने कमांड से हटा दिया और ख़ुद कॉर्नवालिस ने अब पूरी फ़ौज की कमांड अपने हाथ में ले ली। इन सब से दूर एक और वाक़या हुआ कैननोर में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि कैननोर की बीबी ने अंग्रेज़ों के साथ एक समझौता किया था कि वो अंग्रेज़ों का साथ देंगी और अंग्रेज़ों को अपने किले में रहने की इजाज़त देंगी, मगर कैननोर की बीबी ने उल्टा कर दिया। उन्होंने सुल्तान के सिपाहियों को किले में पनाह दी और अंग्रेज़ों की फ़ौज जब वहाँ पे पहुँची तो उन्हें अंदर आने से रोक दिया गया। इन सब वाक़ियों से कॉर्नवालिस बौखला गया, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने ये साबित हो चुका था कि टीपू सुल्तान से जीतना इतना आसान काम नहीं था। अंग्रेज़ ये समझ बैठे थे कि निज़ाम मराठा और ब्रिटिश का ये कोएलिशन सुनकर टीपू सुल्तान डर जाएंगे, मगर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। कॉर्नवालिस ने अपने ख़त में लिखा था कि हमने इस जंग की शुरुआत में 2 चीज़ें खोई हैं, एक है वक्त और दूसरा है इज़्ज़त, क्योंकि ख़ुद अंग्रेज़ी फ़ौज में ये बातें चल रही थी कि शेर अकेला भी हो तब भी वो कुत्तों पर भारी पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में आगे की कहानी के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।